मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स कैसे ला सकता हूँ। नाउ लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ईबे। सबसे पहले चलते हैं हम अपने ब्राउजर में एंड यहाँ पर गूगल पर आपने सर्च करना है ebay.com। मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंसेस और ईबे जर्नी को देखते हुए अकाउंट क्रिएशन के लिए कुछ स्टेप्स बनाए हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो 99% चांसेस के अंदर आपका ईबे का अकाउंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन जाएगा। अब पॉइंटर नंबर 3 पर चलते हैं, ए वेरीफाइएबल ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर। इसमें बेसिकली आपको एक फोन नंबर देना होता है, आप अपना पर्सनल फोन नंबर भी दे सकते हैं, और एक ईमेल एड्रेस देना होता है। बट मेक श्योर वो नंबर या ईमेल कभी भी ईबे अकाउंट क्रिएशन के लिए यूज ना हुआ हो। देन ईबे आपको उस पर एक ओटीपी भेजता है एंड आपका नंबर और ईमेल वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद अब बैंक और पेयोनियर अकाउंट और एनी पे आउट अकाउंट। अब आप जो भी ईबे पर सेलिंग करते हैं उसके पैसे ईबे आपको आपके बैंक अकाउंट में भेजता है। अब कुछ कंट्रीज में आपके फिजिकल बैंक यूज होते हैं और आप पेयोनियर वगैरह नहीं लगा सकते, जैसे कि कनाडा, यूएसए, यूके, और भी कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन कंट्रीज में उनको अपना हाई स्ट्रीट बैंक ही ईबे के साथ अटैच करना पड़ता है और वो पेयोनियर वगैरह एज अ पे आउट मेथड अपने अकाउंट के साथ अटैच नहीं कर सकते। और वैसे भी उन्हें जरूरत नहीं पड़ती अटैच करने की, जब एक सीधा डायरेक्ट उनके बैंक में पैसे ईबे ट्रांसफर कर देता है। और कुछ कंट्रीज में ईबे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे आउट रिसीव करने के लिए आपको ईबे अकाउंट के साथ पे आउट मेथड के तौर पर पेयोनियर यूज करने के लिए कहता है। और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पेयोनियर के अलावा कोई भी बैंक ईबे के साथ अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि ईबे पेयोनियर को खुद सपोर्ट करता है। यानी पेयोनियर बेसिकली ईबे की तरफ से इनफोर्स है कि अगर आपने पाकिस्तान, श्रीलंका या यूएई में काम करना है तो आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए पेयोनियर ही लगाना पड़ेगा अपने अकाउंट में। अब आपका जो पे आउट अकाउंट है और आपका ईबे अकाउंट है, उनकी डिटेल्स आपस में सेम होनी चाहिए। यानी अगर आप ईबे पर सर्च कर रहे हैं अपने नाम से लेकिन बैंक अकाउंट अपनी वाइफ के नाम का लगा रहे हैं और पेयोनियर अपनी वाइफ का नाम से लगा रहे हैं, तो ये चीज ईबे वेरीफाई नहीं कर सकेगा। और आपका अगर आप यूएसए, यूके में हैं और बैंक लगा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में तो आप अकाउंट ही नहीं बना सकेंगे जब तक आप अपने नाम की डिटेल्स वाला पेयोनियर ईबे के साथ अटैच नहीं कर रहे। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि पेयोनियर को ईबे एज अ पे आउट मेथड इनफोर्स करता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ईबे अकाउंट क्रिएशन करते वक्त ईबे आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता, लेकिन हिडन तौर पर वो आपकी सारी वेरिफिकेशन कर लेता है। देखिए, हम पाकिस्तान में अकाउंट बनाने के लिए आपको एज अ पे आउट मेथड पेयोनियर तो चाहिए ही चाहिए। अब ईबे अकाउंट क्रिएशन करते वक्त आप अपना नेम डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालते हैं, अपना फोन नंबर डालते हैं, वो चीजें ईबे पे आपने डाल दी। अब ईबे आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा तब तक उनके ईवेस। अब जब आप उस पर फर्स्ट लिस्टिंग अपनी क्रिएट करने जाएंगे, यानी अपनी पहली प्रोडक्ट बेचने के लिए ईबे पर लगाने जाएंगे, तो ईबे आपको कहेगा कि यार ये आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसके इवज जो आपको पैसे रिसीव होने हैं उसको पैसे रिसीव करने के लिए अपना पे आउट मेथड मेरे साथ अटैच करो, यानी अपना बैंक अकाउंट मेरे साथ अटैच करो। अब जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो आपको पे आउट मेथड के तौर पे पेयोनियर ही यूज करना पड़ेगा। अब इसका मतलब है ईबे अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले आपने पेयोनियर अकाउंट बनाना है। अब जिन बच्चों ने पेयोनियर अकाउंट बनाया हुआ है उनको पता होगा कि पेयोनियर जब आप अकाउंट बनाने लगते हैं वो आपसे सेम डिटेल्स जो है वो मांगता है, जैसे कि ईबे आपसे मांगता है आपके आईडी डॉक्यूमेंट, CNIC हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है या आपसे आपका यूटिलिटी बिल मांगता है। ये सब चीजें पेयोनियर डॉक्यूमेंट्स पहले मांग लेता है। यानी जब आपने पेयोनियर का अकाउंट बनाने लगना है, पेयोनियर ने आपसे ये सब चीजें जो हैं वो मांग लेनी है और जब वो वेरीफाई करेगा तभी आपका पेयोनियर का अकाउंट बनेगा। यानी आपने ईबे को अभी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, पेयोनियर को आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए अकाउंट बनाने के लिए। तो अब क्या होता है, जब आप पेयोनियर का अकाउंट ईबे के साथ अटैच करते हैं तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स पेयोनियर को दिए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेयोनियर ईबे के साथ मर्ज कर देता है। यानी अगर आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी पेयोनियर को दी है या आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपना यूटिलिटी बिल पेयोनियर को दिया है, तो पेयोनियर वो सारे डॉक्यूमेंट्स ईबे के साथ मर्ज कर देता है ताकि ईबे आपको वेरीफाई कर सके। ये बेसिकली आपस में ये समझ लें आपस में पे आउट के लिए पार्टनर्स ही बने हुए हैं। पेयोनियर और ईबे आपस में पार्टनर्स हैं। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि जब आप अपना पेयोनियर का अकाउंट ईबे के साथ अटैच कर लेते हैं और अगर आपका ईबे का नाम शेख अली हमजा लिखा हुआ है और जाकर आप पेयोनियर में जाकर अपना नेम शेख अली हमजा से अली हमजा
लिख लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ईबे के अकाउंट में भी आपका नाम अली हमजा के नाम से सेव हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली आपका वहां पे वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपका नाम वहां पर चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईबे आपसे वेरिफिकेशन ही नहीं मांगेगा। ईबे आपसे 5-6 मंथ बाद जो है वो आपसे आईडी वेरिफिकेशन मांग सकता है। तो मेक श्योर कि आपने जो भी अपना ईबे का अकाउंट बनाते हुए डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो आपने बिल्कुल सही देने हैं। ये भी हो सकता है कि 5 से 6 मंथ बाद आप कोई इस तरह की एक्टिविटी करें या ईबे को लगे फील हो कि ये बंदा मेरी मार्केट प्लेस के लिए सेफ नहीं है, तो वो आपसे आपके आईडी डॉक्यूमेंट्स मांग ले। तो अगर उस सूरत में आपने अपने आईडी फर्स्ट एंड लास्ट नेम गलत डाले हुए या इस तरह की एड्रेस में कोई किसी किस्म की गलती की हुई है तो तब आपके लिए मसला बन सकता है और आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं, डू नॉट यूज वर्चुअल बैंक अकाउंट्स अनलेस अलाउड बाय ईबे, जैसा कि पेयोनियर हो गया और पैसा पे हो गया। अच्छा जी, इसमें अगर आप यूएस से या यूके से अकाउंट बना रहे हैं तो मैं ये आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप वर्चुअल बैंक जो है वो अपनी ईबे के साथ अटैच करें, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो उसकी फाउंडेशंस को मजबूत होना चाहिए। अब इसमें पेयोनियर भी वैसे तो एक डिजिटल बैंक भी है, बल्कि वो तो डिजिटल बैंक भी नहीं है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब आप लोग कहेंगे कि सर अगर डिजिटल बैंक नहीं जो है वो अटैच करना तो फिर हम क्या कहते हैं पेयोनियर को क्यों अटैच कर रहे हैं। अब पेयोनियर बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया ईबे की तरफ से इन्फोर्स्ड है, यानी कि ईबे का पार्टनर है पेयोनियर पेमेंट्स के अंदर। तो अगर आप पेयोनियर को ईबे के साथ अटैच नहीं करेंगे पाकिस्तान में अकाउंट बनाते हुए तो ईबे आपको अकाउंट ही नहीं बनाने देगा, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए या डेवलप्ड कंट्रीज में रहते हुए ईबे का अकाउंट बनाना है उन कंट्रीज में जिनमें ईबे डायरेक्ट बैंक में पेमेंट जो है वो सेंड नहीं करता, तो उसमें आपको पेयोनियर होना लाजमी। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी ये वीडियो यूएस से या यूके से देख रहे होंगे और उनके माइंड में ये ख्याल आएगा कि यार ये पेयोनियर की बातें बता रहे हैं, पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएशन करना सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा तो इस चीज से कोई वास्ता ही नहीं है। मैं यूके यूएसए में बैठा हूँ, मुझे वो करना सिखाएं, मुझे क्यों पाकिस्तान से अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं, मुझे उसका क्या फायदा है। अब देखिए, इसमें आपका बेसिकली इनडायरेक्टली फायदा ही है, क्योंकि अगर आप ईबे का अकाउंट जो है ईबे पर काम करना स्टार्ट करते हैं, आप आज अपना अकाउंट बनाते हैं, 2-3 मंथ बाद आप अपनी वाइफ के नाम पे अकाउंट बना लेते हैं, 5-6 मंथ बाद आप अपने ईबे के बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और अपने कोई आपके 8-10 वर्चुअल असिस्टेंट जो हैं वो पाकिस्तान से बैठकर काम कर रहे हैं। जब आपको ये चीज पता होगी तो तब जाकर आपके लिए ये चीज फायदेमंद हो सकती है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस हैं। बेसिकली इस हर प्रिकॉशन के पीछे एक कुर्बानी है, तो आपने इसको देख के सोच समझ के इनके नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको ये चीजें माइंड में फिक्स हो जाएं जब आपने ईबे के अकाउंट क्रिएशन करते हुए ये चीजें माइंड में रखकर ईबे का अकाउंट बनाना। नंबर 1 पर है जी, प्री अकाउंट सफरिंग। Spend 3 to 7 days, at least 1 hour daily, browsing the eBay site without registering an account. Open different product pages, read descriptions, and spend time to build up your cookies. अच्छा जी, अब हमारा जो है वो ईबे अकाउंट क्रिएशन यहाँ से साथ साथ चल ही रहा है। अब ये मेन टॉपिक बेसिकली है कि आपने सबसे पहले ईबे सेलर अकाउंट जाकर साइन अप नहीं कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप हमारे जो है वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके 99% चांसेस है कि आपका ईबे का अकाउंट इजीली बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो है वो जाते ही ईबे के अकाउंट के ऊपर ईबे अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं कर देनी सेलर अकाउंट की, जिस तरह ईबे की पॉलिसीज में लिखा है। सबसे पहले आपने अपना एक ब्राउजर लेना है, गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद अपना एक जीमेल अकाउंट फ्रेश बनाना है और उसके बाद आपने वहां पर ebay.com लिखना है। ebay.com या .co.uk जिस पे भी आपको यानी कि आसानी है, जहां पर भी आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं उस डोमेन को सर्च करना है। उस पर जाकर जी आपने वहां पर ईबे की प्रोडक्ट्स को स्क्रॉलिंग करनी है, उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है, उसकी जो है वो कभी कोई बिड ओपन कर ली, कभी कोई प्रोडक्ट की प्राइस देख ली, यानी डेली 1 घंटा आपने ईबे की साइट के ऊपर जाकर सर्चिंग करनी है 3 से 7 दिन तक। ये बेसिकली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम अमेजॉन या ईबे पर इन पर कोई अकाउंट बनाते हैं तो हमें आईपी के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, और ईबे एक बहुत बड़ा वर्ल्ड 2nd बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इसको अपनी सिक्योरिटीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि कोई ये जो बंदा मेरे पास आया ये कोई स्कैमर तो नहीं है या इस तरह का बंदा तो नहीं है कि ये स्टार्टिंग में जो है वो यानी कि अकाउंट बनाएगा, अकाउंट बनाने के बाद जो है वो $5-10 हज़ार की आइटम बेचकर और कस्टमर्स को डिलीवर नहीं करेगा और हमारे साथ स्कैम करके चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ही ईबे की जो ये सिक्योरिटी लेयर्स हैं जिनको आपको पार करना होता है, और ईबे के अकाउंट बनाने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इजीली आपका ईबे का अकाउंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंटर पर आते हैं, जनरेट कुकीज एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री।
Before creating your account, log into your Google account on Chrome to ensure your cookies and browsing history are saved. Avoid using Chrome in guest mode. This also applies to any other browser you might use. अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये है कि आपने जब eBay की ये जो मैंने आपको एक पूरा स्टेप बताया है कि आपने 3 से 7 दिन जो है आपने सर्चिंग करनी है, तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो गूगल अकाउंट है वो आपके ब्राउज़र में लॉगिन हो, ताकि जो आप सर्चिंग कर रहे हैं, सर्चिंग करने का मकसद बेसिकली आप उसकी कुकीज़ बना रहे होते हैं, उसकी सर्च हिस्ट्री बना रहे होते हैं, जिससे eBay के एल्गोरिथम को लगता है कि यार ये जो बंदा है ये ऑथेंटिक बंदा है और ये काम करने ही मेरे पास आया है, ये कोई स्कैमर नहीं है। उसके बाद हम बायर अकाउंट की तरफ जाते हैं, फिर हम सेलर अकाउंट की तरफ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो है गूगल अकाउंट जो है वो उसके अंदर लॉगिन हो और आप एज अ गेस्ट जो है उसको स्क्रॉलिंग ना कर रहे हो। मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अभी इस चीज़ों को हम इन चीज़ की डेफिनेशन देख रहे हैं ताकि आप लोग अपने नोट्स बना सकें। और सेम अप्लाइज टू अनदर ब्राउज़र। अगर आप कोई विंडो वगैरह या आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या कोई इस तरह का, तो उसमें भी आपने एक अपना लॉगिन कर लेना है, साइन अप कर लेना है, ताकि आपकी कुकीज़ सेफ होती रहें। अब पॉइंटर नंबर 3 पर आते हैं जी। रिमेंबर द 160 रूल। यूज 1 मशीन, 1 ब्राउजर, 1 इंटरनेट कनेक्शन फॉर 60 days टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। अच्छा जी, 160 रूल में बेसिकली हम एक टेक्निक यूज करते हैं कि हम पहले 60 दिन तक एक ही आईपी रखते हैं, अपना एक ही लैपटॉप रखते हैं, अपना एक ही ब्राउजर रखते हैं, एक ही इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं, ताकि ईबे को लग सके कि ये जो बंदा है ये स्कैमर नहीं है, ये ऑथेंटिक बंदा है और ये प्रोफेशनली जो है हमारे पास सेलिंग करने आ रहा है। तो ये सब चीज़ें भी आपने साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें और इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट भी ले लें। आपके पास स्क्रीन पर ये चीज़ें शो हो रही हैं ताकि आपको ईजी हो जाए। अब आते हैं जी अपने पॉइंटर नंबर 5 की तरफ। वाइल अकाउंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन परफॉर्म वेल, इट इज जनरली मोर एडवांटेजेस टू हैव एन अकाउंट रजिस्टर्ड अंडर द डिटेल्स ऑफ अ डेवलप्ड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री लाइक द यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर बेसिकली ये एक चीज़ है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अकाउंट होते हैं, जैसे यूएई हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंकन जो हैं वो अकाउंट्स हो गए, ये ज़रा अच्छे चलते हैं। लेकिन बेहतर है कि अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री अकाउंट पर काम कर रहे हैं, जैसे यूएसए, यूके हो गया, तो वो अकाउंट्स जो है उसके और ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। पाकिस्तान, वैसे पाकिस्तानी अकाउंट के भी जो है वो मसले नहीं होते, लेकिन बस आज से 2-3 मंथ पहले आप थोड़ा सा वो इन्वॉइसेस का इशू कुछ अकाउंट पर जो है वो आने लग गया है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपने अपना एड्रेस पाकिस्तान में दिया हुआ है, लेकिन आप प्रोडक्ट डिलीवर जो अपना डिलीवरी एड्रेस है, डिलीवरी फ्रॉम एड्रेस जो है वो आप यूएसए का डाल रहे हैं, यूएसए में काम करते हुए, तो ईबे आपसे ये पूछना स्टार्ट कर देता है कि भाई बैठे आप पाकिस्तान में और जो है वो अपना प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने यूएसए में रखी हुई हैं, तो आप किसके एड्रेस से जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिलीवर करवा रहे हो। लेकिन हम तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ईबे हमसे सप्लायर एग्रीमेंट मांग रहा होता है कि आपने जो वेयर हाउस वाले के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है या किसी सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, वो एग्रीमेंट हमें दिखाओ। आप तो खुद पाकिस्तान में बैठे हो, तो फिर उस सूरत में हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, तो वो हमें मसला देखना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ का भी यानी कि उस मसले का भी हमने हल निकाल ली है। आप कॉन्क्रेट्स की टीम से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो बच्चे जो हमारे मेंटोरशिप वाले जो हैं वो लेक्चर्स ले रहे हैं, जिन्होंने हमारी मेंटोरशिप बाई की और लाइव जूम सेशंस जो है वो हमारे ले रहे हैं, उन पे बेसिकली हम लाइव जो है वो ईबे अकाउंट्स पे ट्रेनिंग्स जो हैं वो करवाते हैं बच्चों को, तो उनको ये सारे क्राइटेरियाज पता होंगे और उनको हम बेसिकली ये लेटर्स और ये चीज़ें खुद बनाना ही सिखा रहे हैं। तो अगर आप लोगों में भी कोई जो है वो ये लेटर चाहता है, तो आप हमारी कॉन्ट्रेक्ट्स की टीम से कांटेक्ट करें, आपको वो लेटर बनाकर दे देंगे हम लोग। अब पॉइंटर नंबर 6 पर आते हैं जी। इफ़ योर प्राइमरी कंट्री इज एक्स, you should focus on selling X for at least 60 days before transition to markets in countries Y or Z. For instance, if your primary country is Canada, you should sell in Canada for a minimum of 60 days before expanding to the USA. अच्छा, इस चीज़ में बेसिकली आपने ये देखना है कि आपने स्टार्टिंग में जिस भी कंट्री की डोमेन पर अपना ईबे का अकाउंट क्रिएट करना है। यानी अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान में आप बैठे होते हैं, लेकिन आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में काम करते हैं। यानी मेरा अकाउंट पाकिस्तानी है, लेकिन वो आप उस ईबे का अकाउंट बनाकर आप किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हो, किसी भी डोमेन किसी भी कंट्री पर सेल कर सकते हो। यानी अगर मैं अपना पाकिस्तानी पेयोनियर अकाउंट बनाता हूँ, साथ लगाता हूँ, तो मैं कनाडा में अगर कनाडा मार्केट प्लेस में काम करना चाहूँ, ebay.ca पे जाकर अपनी लिस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, यूएसए में करना चाहूँ तो ebay.com पर जाकर, यूके में करना चाहूँ तो ebay.co.uk पर जाकर अपनी लिस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो है वो
आप डिफरेंट कंट्रीज में अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जब आप ईबे का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वही 160 रूल के तहत आपने फर्स्ट 60 डेज की जो है आपने अपनी एक ही डोमेन पर रहना है। यानी अगर आप यूएसए वाले डोमेन पिक कर रहे हैं कि आप अमेरिका में सेल करना चाहते हैं तो आप ebay.com को ही जो है वो अपनी प्राइमरी डोमेन रखेंगे 60 डेज के लिए। उसके बाद जो है वो आप किसी और डोमेन यानी यूके मार्केट प्लेस में या कनाडा में शिफ्ट हो सकते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग कनाडा या यूके या यूएस में रहते हैं। यानी अगर कोई अकाउंट कनाडा में क्रिएट करने के फौरन बाद वो यूएसए में सेलिंग स्टार्ट कर देता है तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। इसमें बेसिकली आपको चाहिए कि आप 60 डेज अगर कनाडा में हैं और कनाडा में ही आप सेलिंग करें पहले, 60 डेज बाद आप जो है वो कनाडा से बाहर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सेलिंग को। अच्छा जी, अब प्रिकॉशन नंबर 7 पर आते हैं। व्हेन सेटिंग अप योर ईबे बायर अकाउंट मेक श्योर टू एंटर ऑल योर डिटेल्स एट वंस इंक्लूडिंग योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। अब इसके अंदर जी देखिए, मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले आप अभी थोड़ी देर पहले बताया जैसे कि जी आपने सबसे पहले अपना गूगल अकाउंट ब्राउज़र बना लेना है। ब्राउज़र बनाने के बाद उसमें ईबे के ऊपर जाकर 3 से 7 दिन तक 1 घंटे तक सर्चिंग करनी है। ईबे की प्रोडक्ट्स देख ली, पिक्चर्स देख ली, कोई डिस्क्रिप्शन देख ली, कोई बिडिंग वाली जो है वो प्रोडक्ट देख ली। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह भी करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन उसके बाद वो 7 दिनों के बाद आपने ईबे पर अकाउंट तो बनाना है, लेकिन वो सेलर अकाउंट नहीं होगा, वो एक बायर अकाउंट होगा। आप ईबे पर जाकर अपना बायर अकाउंट एज अ बायर ईबे पर रजिस्टर्ड होंगे और ईबे को आप ये शो करवाएंगे कि मैं आपके पास एज अ बायर आया हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहले कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। यानी ईबे को बेसिकली आप ये शो करवा रहे होते हैं कि जी मैं एक बंदा है वो ईबे के ऊपर सेलिंग करने आया है, उसने पहले स्टार्टिंग में ईबे से बाइंग की है, कोई $100-200 की बाइंग की है, इतनी ज़्यादा तो नहीं, $50 जो है वो आप बाइंग की है। $50 की बाइंग करने के बाद उसे ये अंदाज़ा हुआ कि यार ईबे पर बाइंग नहीं, ईबे पर सेलिंग भी हो सकती है। अगर ये सेलर मुझे ये प्रोडक्ट इतने की बेच रहा है तो वो फलानी जगह से प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, तो उसके माइंड में आइडिया आया क्यों ना जी मैं भी ईबे पे सेलिंग करूँ। तो यही चीज़ होती है कि आप स्टार्टिंग में ईबे को ये शो करवा रहे होते हैं कि जी मैं एज अ बायर आपके पास रजिस्टर्ड हुआ हूँ, लेकिन 1 मंथ बाद जो है आप उसे अपने बायर अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे ईबे को ये लगता है कि यार ये बंदे ने मुझसे बाइंग भी की है, ये कोई स्कैमर नहीं है, और 1-1.5-2 मंथ जो है वो मेरे साथ ये चला है। यानी 60 डेज वाला जो सिनेरियो उसमें ये मेरे साथ चला है। इसने सर्चिंग की है मेरे अकाउंट के ऊपर और जो है सर्चिंग करने के बाद बाइंग भी की है मेरे मुझसे जो है मेरे प्लेटफॉर्म से, तो ये कोई ऑथेंटिक बंदा ही है, तो अब मैं इसको सेलिंग की परमिशन देता हूँ। और तब उस सूरत में वो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता क्योंकि आप उसे ऑथेंटिक लगते हैं। तो उसके लिए हमें बायर अकाउंट बनाना होता है। अब बायर अकाउंट बनाते वक्त जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो आपका ईमेल एड्रेस, ये सब चीज़ें आपने सेलर अकाउंट के वक्त ही जो है वो आपने ध्यान से देखनी है। जब आपने बायर अकाउंट बनाने लगना है ना, तब ही आपने ये सब चीज़ें देख लेनी है कि जो आप अपना फर्स्ट एंड लास्ट नेम डाल रहे हैं वो आपके नेशनल आईडी कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, आपकी जो है वो ईमेल एड्रेस जो आपने रखना है वो एक ही रखना है, और वो पहले ईबे पर यूज़ ना हुआ हो। नंबर जो रखना है वो भी ईबे पर यूज़ ना हुआ हो, एक यूनिक नंबर हो। उसके बाद आपका एड्रेस हो गया, और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी आपके बिल के ऊपर एड्रेस लिखा है या आपकी बैंक स्टेटमेंट पर लिखा है, वही एड्रेस आप ईबे का अकाउंट बनाते हुए देंगे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। इमीडिएटली वेरीफाई योर नंबर एंड ईमेल एड्रेस। यानी आपने फौरन जो है अपना नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो वहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईबे का अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नेम देंगे, ठीक है, अपनी ईमेल देंगे, उसके बाद अपना नंबर देंगे, तो वहाँ पर आपको कोड आएगा, तो आपने जाकर उसकी सेटिंग्स में जाकर अपना नंबर और ईमेल भी वेरीफाई कर लेना है। करते हैं हम इसको प्रैक्टिकली भी। अच्छा जी, अब आते हैं प्रिकॉशन नंबर 9 पर। इंश्योर दैट योर एड्रेस मैचेस द वन ऑन योर यूटिलिटी बिल्स और बैंक स्टेटमेंट। वही बात कि आपने जो है वही एड्रेस जो है बायर अकाउंट डालते हुए, बायर अकाउंट बनाते हुए डालना है जो आपकी यूटिलिटी बिल और आपकी बैंक स्टेटमेंट पर लिखा हुआ है। अच्छा जी, प्रिकॉशन नंबर 10 पर आते हैं। लिंक योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फॉर परचेजेस एज सून एज यू इनपुट द अबव इंफॉर्मेशन। अब बायर अकाउंट बन गया। बायर अकाउंट बनाने के बाद आपने जो है पहले 15 दिन के अंदर, यानी आपने बायर अकाउंट पे अपना नाम डाला, नाम डालने के बाद ईमेल एड्रेस भी हो गई, फोन नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब आपने उसकी सेटिंग्स में जाके अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड वहां पर ऐड करना है फॉर परचेजिंग। यानी आपने अपना जो है वो एटीएम कार्ड, बेसिकली उसका नंबर एटीएम कार्ड पे लिखा होता है, वो जाकर आपने ईबे की अकाउंट की सेटिंग्स में डालना है। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रिकॉशन नंबर 11 पर। प्रायर टू लिंकिंग योर डेबिट कार्ड, कॉल योर बैंक्स हेल्पलाइन टू एक्टिवेट इट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप अपना पाकिस्तानी डेबिट कार्ड या अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करते हैं तो मोस्टली केसेस में पाकिस्तान में जो है वो आपका जो कार्ड होता है वो ऑनलाइन परचेजिंग के लिए जो है वो ऑफ किया होता है बैंक की तरफ से, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बंद होता है। तो आपने एक दफ़ा जब ईबे के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच करना है तो आपने ये मेक श्योर कर लेना है, पहले आपने अपने बैंक को कॉल करनी है। बैंक को कॉल करने के बाद आपने उनसे कहना है कि जी मेरा
जो है वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ई कॉमर्स परचेजेस के लिए जो है ना वो आप लोग ऑन कर दें। यानी ये लाजमी आपने कर लेना है ताकि आप जब परचेजिंग करने लगे तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं है। अच्छा जी, लास्ट प्रिकॉशन हमारी है ट्राई योर बेस्ट टू यूज योर ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ETC। अच्छा, आपने जो है वो मैंने जैसे 160 रूल के तहत बताया, आपने एक ब्राउजर, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक एड्रेस, एक ही IP रखनी है फॉर फर्स्ट 60 डेज। इसी तरह आपने जो है वो कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि आपने यही करना है कि आपने अपना ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वही यूज़ करना है। यानी आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपने विंडोज़ ही यूज़ करना है, कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ नहीं करना, क्योंकि उनमें वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो हैकर्स जो हैं वो इजीली आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं और जो है इसमें मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी कुछ प्रिकॉशंस थी। आपने ये सारी चीज़ें जो है वो अपने नोट्स में लिख लेनी है। इससे ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो और बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, टाइम बाय टाइम, जिस तरह हमारा टाइम गुजरेगा। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे ब्राउजिंग कैसे करनी है, गूगल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और ये सब चीज़ें, और एक ही ब्राउज़र पर eBay पर सर्चिंग कैसे करनी है, वो थोड़ी सी आपको चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, अब स्क्रीन पर जो है वो आप लोगों को लैपटॉप का जो है वो इंटरफेस शो हो रहा होगा। आपने सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट में जाना है। गूगल अकाउंट में जाने के बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके गूगल अकाउंट साइन इन है या नहीं। गूगल अकाउंट साइन इन है या नहीं वो ऐसे पता लगेगा, आप ये यहाँ पर एक बटन देख रहे होंगे, एक आइकन टाइप, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका जीमेल अकाउंट लिखा आ जाएगा। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर मेंशन है तो मतलब आपका अकाउंट यहाँ पर साइन इन है। और अगर आपके पास ऐसा शो हो रहा है जैसे मैंने न्यू एक ब्राउज़र ओपन किया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टर्न ऑन साइन इन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मतलब आपका अकाउंट रजिस्टर्ड यहाँ पर नहीं है गूगल अकाउंट, तो आपको एक न्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत है। या ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट कोई एग्जिस्ट करता है तो उसको यहाँ पर साइन इन कर लें। अब टर्न ऑन साइन इन करेंगे तो हमें बेसिकली वो ईमेल या अकाउंट वगैरह मांगेगा हमसे। जिन बच्चों को ये थोड़ा बहुत नॉलेज है कि बेसिकली गूगल अकाउंट क्या होता है, ब्राउज़र क्या होता है, कैसे हम उसको इसके अंदर जो है वो साइन इन करते हैं, ये सब चीज़ें पता हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बेसिक लेवल से ही बता रहा हूँ। तो अब उसमें यह है कि यहाँ पर अगर नहीं शो हो रहा तो आप टर्न ऑन साइन इन पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी ऑलरेडी कोई ईमेल एड्रेस वगैरह है तो वहाँ पर आप ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट की तरफ जाएंगे फॉर माई पर्सनल यूज़। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे मेरा उमर शहजाद, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे जी आप। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जी आप। यहाँ पर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ जी, रैंडम से डाल देते हैं जी, कोई ये लें जी 2002 कर दिया जी इसको। अब मेल कर देते हैं जी इसको, नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा जी हाउ यू विल साइन इन। इसके अंदर हम अपनी ईमेल एड्रेस बेसिकली डालेंगे कि आप जो ईमेल एड्रेस यहाँ डालना चाहते हैं, यानी कि जैसे मैं डालता हूँ उमर शहजाद 090.0, नेक्स्ट कर देते हैं। ये भी है 000, नेक्स्ट कर देते हैं। यानी ये कोई यूनिक आपने अपना ईमेल एड्रेस बनाना है जो गूगल एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद पासवर्ड में आते हैं जी, पासवर्ड बताएं जी, पासवर्ड रख देते हैं इसको कंफर्म। सेम पासवर्ड जो आपने ऊपर डालना है वही सेम पासवर्ड नीचे आपने डाल देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब ये आपसे मांगेगा जी आपका फ़ोन नंबर। यहाँ पर जी आपने अपना फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद वो आपका अकाउंट बना देगा और आप आई एग्री करेंगे। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे न्यू टैब में आ जाएंगे तो आपका ऐसे ही एक अकाउंट बना हुआ शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको वो आइकन और अपना ईमेल एड्रेस शो हो जाता है जो आपने डाला था, तो मतलब आप सक्सेसफुली आपने अकाउंट बना लिया। अब उसके बाद जी आपने क्या करना है, आपने जाना है जी ebay.com, सर्च करके ebay.com पर जाना है, या जिस भी डोमेन पर आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। अगर यूके में करना चाहते हैं तो ebay.co.uk कर देंगे जी इसको। लेकिन मैं अभी जो है वो यूएसए में ही करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यूके रखूँगा। शिप टू जो है वो इसके अंदर हम पाकिस्तान भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम नीचे जाकर यूनाइटेड स्टेट्स भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली आपने क्या करना है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्चिंग करना स्टार्ट कर देनी है। लाइक मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ जी टिशू आ गया। बस आपने यूं इसके ऊपर सर्चिंग करनी है कि आप eBay को लगे कि आप उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे ये इस प्रोडक्ट की टाइटल है, ये इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं जो सेलर ने दी हुई हैं, ये सेलर का नेम है, ये जो है क्या कहते हैं प्राइस है, बाइंग प्राइस जो सेलर ने बेचने के लिए लगाई है। और यहाँ पर वो शो करवा रहा है कि जी रिटर्न्स मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
ठीक है, और ये शो करवा रहा है 434 आइटम्स सेलर्स की ऑलरेडी सेल हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे नीचे, ये 30 डेज रिटर्न एक्सेप्ट करता है, बायर पे फॉर रिटर्न, फिर ये पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करता है। तो उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये बेसिकली होती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आइटम स्पेसिफिकेशंस आ गए, आइटम डिस्क्रिप्शन आ गई फ्रॉम सेलर, ये स्टोर है सेलर का, इसमें हम विजिट स्टोर करें तो इसकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए इसने लगाई हुई हैं ये भी हमें शो हो जाएंगी। ये सेलर का स्टोर है, 165 इसके फॉलोअर्स हैं, 6.1 के आइटम्स इसने सोल्ड की हैं, 100% इसका पॉजिटिव फीडबैक है। जब आप कोई प्रोडक्ट ईबे पर बेचते हैं, जिस तरह दराज पर होता है, तो आपको जो है वो आपका कस्टमर जो है वो फीडबैक देता है। तो यहाँ पर अगर आपके 100 में से एक जो है वो कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया तो आपका फीडबैक 99% आ जाएगा। लेकिन इस बंदे ने 6100 आइटम्स सोल्ड की हैं, लेकिन एक भी उसको मेरे ख्याल से नेगेटिव फीडबैक नहीं आया। अब ये उसने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचने के लिए लगाई हुई हैं, ये देखें आप, ये उसकी प्रोडक्ट्स हैं। अबाउट में जाएंगे या सी ऑल आइटम्स में जाएंगे तो ये बेसिकली है। आपने बस यही करना है, ये उसके फीडबैक्स यहाँ शो हो रहे हैं आपको। आपने बेसिकली यूँ ही करना है, आप नीचे आ जाएं, कोई और प्रोडक्ट ऐसे सर्च कर लें। ठीक है, ऐसे आ गए, आपने ये देख लिया, इसको आपने ऐड टू फेवरेट कर दिया या ऐड टू वॉच लिस्ट कर दिया, ऐसे करके जी ऐड टू वॉच लिस्ट हो गई। ठीक है, इस तरह की चीज़ें यानी कि आपने करते रहना है। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर फिर कोई और प्रोडक्ट सर्च कर लेनी है, सर्च करने के बाद फिर कुछ और लिख लें, सॉल्ट लिख लेता हूँ। ठीक है जी, मैं सॉल्ट लिख लिया मैंने, यहाँ पर न्यू सॉल्ट आ गए हैं जी अलग अलग किस्म के, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये सेलर की उसमें चला गया, इसकी प्रोडक्ट सर्चिंग स्टार्ट करती यूँ, यानी आपने 1 घंटे तक कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ टेबल लिख रहा हूँ, टेबल सर्च कर लिया, चेयर सर्च कर ली, मैट्रेस सर्च कर लिया। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें, स्टोन्स जो है वो सर्च कर लें। इस तरह की सर्चिंग आपने करती रहनी है। फिर नीचे जो आपको ये सजेशंस देता है उसके अंदर भी आपने क्लिक करते रहना है ताकि आप नेक्स्ट जो है वो देखते रहें। अब इससे क्या होगा, ईबे जो ये सारे ब्राउज़र्स जो हैं जो आप ये कर रहे हैं, ये हिस्ट्री ईबे को लगता रहेगा। जो हम जियो ब्राउज़र, हर ब्राउज़र की अपनी एक हिस्ट्री होती है, तो ये हिस्ट्री जो है वो ईबे के पास जाती रहेगी और ईबे को पता लगता रहेगा कि इस ब्राउज़र से ये बंदा जो है, इस ईमेल से, ईमेल तो खैर उसके पास अभी नहीं जानी, लेकिन वो पता लगता रहेगा कि इस ब्राउज़र से, इस आईपी से मेरे अकाउंट के ऊपर जो है ईबे के पास सारा डाटा जाता है कि ये बंदा इतनी दिन से जो है वो स्क्रॉलिंग कर रहा है, इसने कोई प्रोडक्ट बाय नहीं की, लेकिन ये सर्चिंग ज़रूर कर रहा है, उससे आप ऑथेंटिक लगते हो। और उसके बाद यानी कोई स्कैमर होगा तो वो ये सब चीज़ें तो नहीं ना करेगा कि पहले वो 7 दिन तक देखेगा, फिर वो अकाउंट बनाएगा, फिर 15 दिन तक उस पर बाइंग करेगा। तो ये सब चीज़ें एक ऑथेंटिक बायर ही करता है और उसके बाद फिर हम उसे सेलर पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है 1 घंटे तक डेली, जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं हो जाता। और उसमें यह है कि आपने 3 से एटलीस्ट 7 दिन तो ये चीज़ लाजमी करनी है, सर्चिंग करनी है, ताकि आपका अकाउंट, मेक श्योर आपका एक ही लैपटॉप हो, एक ही ब्राउज़र हो। यानी अगर मैं इस ब्राउज़र में सर्चिंग कर रहा हूँ तो मैं जब नेक्स्ट दोबारा सर्चिंग करने लगूंगा तो मैं इसी ईमेल वाले ब्राउज़र के अंदर ebay.com लिखकर सर्चिंग करूंगा। ये नहीं होगा कि जी मैं ये खोल रहा हूँ और मैं जो है वो इसमें चला गया और मैं इसके अंदर जो है वो अब सर्चिंग स्टार्ट कर दूँ, ebay.com लिख दूँ या ऐसा कुछ लिख दूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट दोबारा लैपटॉप बंद करके अगले दिन दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो इसकी जगह किसी और, जिस ब्राउज़र में आपने पहले दिन सर्चिंग करनी है, 7वें दिन भी उसी ब्राउज़र में सर्च करनी है और उसी ईमेल के अंदर अपनी कुकीज़ जो है वो सेव करनी है। और मेक श्योर 1 ब्राउज़र, 1 लैपटॉप, 1 इंटरनेट कनेक्शन और 1 आईपी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो तकरीबन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम लाइव ईबे अकाउंट क्रिएशन जो है वो सीखेंगे। जिन बच्चों को अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आई, इसके पार्ट के अंदर हम एक क्यूरी सेशन भी करेंगे। इसके बाद जो चीज़ें आपकी होंगी इंशाल्लाह हम उस क्यूरी को जो है वो क्लियर करेंगे ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सकें। और जो बच्चे यूट्यूब के लेक्चर से अभी उस तरह उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, वो हमारी मेंटोरशिप ले सकते हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी लाइफ टाइम अगेन मेंटोरशिप है, उसमें ये नहीं है कि जी आप कोर्स ले रहे हैं तो आप कोर्स लेने के बाद खुदा हाफिज़ और ये वो कोर्स सीख कर ये वो, आप हमसे जब चाहें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपके काम को इन प्रोग्रेस लेकर आना। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर अब तक अभी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सीरीज स्टार्ट होती रहेंगी, आपको पता लग जाएगा कि कब लेक्चर हुआ है कब नहीं हुआ। आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जो है वो दबा दें ताकि नेक्स्ट आपको आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।